हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजय क्लास की तरफ से। हम सभी आपके हिंदी व्याकरण की क्लास में आपकी संधि पढ़ रहे थे। संधि में जिसमें हमने आपकी पिछली की क्लास में स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में पूरा पढ़ चुके थे और आपकी लास्ट क्लास जो थी वो आपकी विसर्ग संधि से रिलेटेड थी, जिसमें हमने विसर्ग संधि के कुछ नियम बताए थे। विसर्ग संधि के नियम हमने आपको बताया था कि आप जो भी संधियां पढ़ेंगे, संधि में जितने भी टॉपिक्स हम पॉइंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, जितने भी नियम आपको पढ़ा रहे हैं, उस नियम को आपको याद रखना है। उस नियम के आधार पे ही आप संधि करेंगे तो आपकी संधि गलत नहीं होगी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। विसर्ग संधि के बारे में हमने पिछली क्लास में आपको 5 नियम लगभग बता दिए थे। आज हम अगला नियम देखते हैं जो विसर्ग संधि से संबंधित है। 6वें नियम में क्या कहते हैं कि यदि विसर्ग के बाद छ हो तो यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? च हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर च हो जाता है। ठीक है, तो आपका 6वां नियम क्या कहता है विसर्ग संधि से कि यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है? च हो जाता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं। उदाहरण क्या है इसका? जैसे हो गया आपका अनुधन छेद। अनुधन छेद। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कि विसर्ग के बाद क्या है, यहाँ पे छ है। तो हमने आपको बताया नियम के अनुसार ही हमें चलना है कि अगर विसर्ग के बाद छ आता है तो, और विसर्ग के बाद छ आएगा तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? आपका च हो जाता है। तो इसका क्या बन जाएगा? अनु, विसर्ग के में च आधा च हो जाएगा, अनुच्छेद। ठीक है, बन गया आपका। तो अनुधन छेद का क्या बन जाएगा? अनुच्छेद। इसी तरह आपका नेक्स्ट है, जैसे छत्र धन छाया। छत्र धन छाया। ठीक है, तो इसमें भी देखिए हमने कहा विसर्ग के बाद यदि छ आता है तो विसर्ग के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। ठीक है, तो विसर्ग स्थान पर च हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? छत्र छाया। छत्र और छाया। ठीक, तो ये हमने संधि कर दी। छत्र धन छाया, छत्र छाया, तो ये आधा च बन गया। ये आपका इसमें पूछता है, वर्तनी में भी ये शब्द पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये संधि के अनुसार बनते हैं। चलिए ठीक है, अगला नियम देखते हैं आपका। अगला नियम आपका आता है विसर्ग संधि में, विसर्ग के बाद यदि रा हो तो विसर्ग, देखते हैं, विसर्ग के बाद यदि रा हो तो, विसर्ग के बाद यदि रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। वह विसर्ग से पहले वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। विसर्ग से पहले वाला स्वर जो है वो क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। चलिए इसमें उदाहरण देखते हैं। ठीक, उदाहरण से आपको समझ, जैसे निधन रोग। निधन रोग, हमने आपको पहले ही बताया है कि जितने भी हम आपके ये नियम बता रहे हैं, आपको वो सभी नियम याद रखने हैं। आपकी कोई भी संधि गलत नहीं होगी, चाहे वो स्वर संधि का हो, चाहे वो व्यंजन संधि हो, चाहे वो विसर्ग संधि हो। ठीक है, तो आपको इसको जरूर ध्यान रखना है। चलिए हम इसमें देखते हैं कि निधन रोग दिया है। निधन रोग में कैसे इसका संधि
बनेगी। तो आपसे हमने नियम क्या कहता है हमारा कि यदि विसर्ग के बाद रा होता है, क्या है यहाँ पे, यदि विसर्ग के बाद रा है तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, विसर्ग आपका लुप्त हो जाएगा। और विसर्ग के पहले वाला जो स्वर है, विसर्ग के पहले कौन सा स्वर है यहाँ पे, ना, और ये ई स्वर है। विसर्ग के पहले कौन सा स्वर है, ई स्वर है। ठीक है, तो विसर्ग के पहले वाला स्वर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे बड़ी ई हो जाएगा। विसर्ग के पहले वाला स्वर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो ये निह धन रोग आपका क्या बन जाएगा, निरोग। क्या हो गया, निह धन रोग निरोग। क्योंकि रा अगर आता है विसर्ग के बाद तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और पहले का जो स्वर होता है वो कैसा हो जाता है, आपका दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। तो निह धन रोग का क्या हो जाएगा, निरोग। ठीक, इसी तरह अगला है निह धन रस। ठीक, इसमें समझ में आया कि ये कैसे निह धन रोग का निरोग हुआ। इसी तरह अगला उदाहरण जैसे निह धन रस। ठीक है, निह धन रस। अब निह धन रस में कैसे, रा आया है, विसर्ग के बाद रा आता है तो विसर्ग लुप्त होकर के पहले का जो स्वर है वो दीर्घ हो जाता है और आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, नीरस। ठीक, क्या बन गया आपका, नीरस। ठीक है, ये आपके विसर्ग संधि से संबंधित नियम है, ये आपको समझ में आया। चलिए अगला नियम देखते हैं हम। अगला नियम आपका क्या बताता है विसर्ग संधि में कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो क्या होता है, देखते हैं। यदि विसर्ग के पहले आ और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे हमने नियम क्या कहता है कि यदि विसर्ग के पहले आपका आ आए और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोप हो जाता है। जैसे कि आपका उदाहरण क्या कहता है, अतः धन एव, अतः धन एव का क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमने बताया विसर्ग के पहले आ हो तो यहाँ पे आपका है आधन ताधन आ, ये आएगा फिर ये विसर्ग लगेगा तो आ है विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद जो है वो दूसरा स्वर है तो ये क्या बन जाएगा, अत एव। ठीक, अतएव, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ ये होता है कि आपका जो विसर्ग है वो हट जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम जो कि आपके विसर्ग संधि से संबंधित आखिरी नियम है। नवा नियम क्या कहता है आपका, यदि विसर्ग के पूर्व अ हो तथा बाद में क या पा हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि यदि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद क्या है, क या पा हो। यदि विसर्ग के बाद क या पा हो तो क या पा होता है तो क्या होता है, विसर्ग में
विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो एक नियम ये भी है आपका, क्या कहता है नियम, कि यदि विसर्ग के पहले आपका आ हो और विसर्ग के बाद क्या हो, का या पा हो, तो विसर्ग में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के रूप में, उदाहरण क्या कहता है आपका, जैसे कि प्रातः धन काल, प्रातः धन काल। अब इसमें देखिए का है, विसर्ग के बाद क्या है, का है, और विसर्ग के पहले अ है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये आपका बन जाएगा प्रातः काल। बस ये जुड़ जाएगा, बाकी इसमें बीच में विसर्ग भी लगे रहेगा और इसमें विसर्ग में किसी प्रकार का ना ही वो विसर्ग लुप्त होता है और ना ही विसर्ग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है। ठीक है, समझ में आया, प्रातः धन काल। इसी तरह अंतः धन पुर, अंतः धन पुर, अंतः धन पुर, इसमें भी आप देखिए तो इसमें क्या आपको दिखता है, विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद क्या है, पा है, तो क्या हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये हो जाएगा अंतःपुर। ठीक है, तो इसी तरह आपके ये होते हैं, लेकिन इसमें भी आपके अपवाद स्वरूप जैसे कि दो हैं। अपवाद स्वरूप में जो आते हैं, अपवाद भी आपसे बहुत पूछा जाता है, हमने आपसे बताया था कि किसी भी नियम का कोई अपवाद होता है तो उससे प्रश्न जरूर बनता है। ठीक है, तो इसमें अपवाद स्वरूप में जैसे नमः धन कार, नमः धन कार, तो इसका क्या हो जाएगा, नमस्कार, नमः धन कार का क्या हो जाएगा, नमस्कार हो जाएगा। इससे पहले भी हमने इससे पहले वाले नियम में आपको बताया था। ठीक है, चौथा नियम, ये आपको याद रखना है कि विसर्ग से पहले यहाँ पे आ भी है और विसर्ग के बाद का भी है, लेकिन ये अपवाद स्वरूप होगा, तो इसमें विसर्ग का परिवर्तन होकर के क्या हो जाएगा, नमस्कार। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये आपका नमस्कार बन जाएगा। इसी तरह एक और अपवाद है जिसमें आपका आता है पुरः धन कार, पुरः धन कार, तो पुरः धन कार में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका वही नियम आता है लेकिन इसमें अपवाद है, तो ये हो जाएगा आपका पुरस्कार, इसमें श बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको अपवाद वाले भी जरूर याद रखने हैं। हमने बताया था आपको जितने भी अपवाद हमने इसमें बताए हैं वो अपवाद आपको जरूर याद रखने हैं। इसके अलावा जब हम आपकी क्वेश्चन सीरीज बताएंगे तो उसमें आपको बताएंगे जो आपके कुछ संधि से रिलेटेड अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सभी लोग जिन्होंने चैनल को देख रहे हैं वो सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें और जितने उन्होंने सब्सक्राइब ना किया वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें।